बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी कीमा फलियाँ। मेरे पास रवा की फलियाँ हैं, ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसको ग्रीन बीन्स भी कहते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत है। ये मैंने आधा किलो ली है और इसको मैंने धोकर अच्छी तरह इसको मैंने छानी वाले पॉट में डालकर इसको फिर ड्राई कर लिया है, यानी कि इससे पानी को निकाल लेना है। और 1 किलो मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा है मेरे पास। इसमें जो मसाले जाएंगे, एक प्याज है, इसकी मैंने ये लॉन्ग कटिंग कर ली है। और मेरे पास ये 6 सुरख मिर्चें हैं, देखिए घर की मेरी सुखाई हुई है बहुत ही। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि ये मिर्चों को सुखाने का तरीका और इसको पीसने का तरीका। और 2 टमाटर है, 1 लहसुन की गट्ठी है, इसको छील कर मैंने पेस्ट बना लेनी है। और 1 अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें, और इसकी मैंने ये पेस्ट रेडी की है। इसमें जब ये ग्रीन बीन्स बनाते हैं कीमा, तो इसमें खड़े खड़े मसाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, तो हम इसको पीस कर तो फिर इसको फलियों को और कीमे को रेडी करेंगे। ठीक है। इसमें 1 कप मैंने सरसों का ऑयल लिया है। मैं ज़्यादातर अपने घर की कुकिंग सरसों के ऑयल में ही करती हूँ, इसमें बहुत अच्छी कुकिंग होती है। खाना बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है। और इसके अलावा मैंने ये 2 चम्मच सूखे धनिया मेरे पास ये लिया, 1 ज़ीरे का लिया मैंने चम्मच, और 1 ही काली मिर्चों का। ये भी इसी में जाएगा क्योंकि हमने कीमा फलियाँ बनानी है, तो जो कीमे में खुशबू लाने के लिए ख़ास तौर पे जब गोश्त की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ये मोटे मसाले ज़रूर डालते हैं। ये है मेरे पास 2 चम्मच मेरे पास नमक है, और 1 ही चम्मच मेरे पास हल्दी का है। बादशाह खताई का 1 फूल है, और 1 काली इलायची है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये भी इसी मसालों में के साथ ही जाएगा। 2 लीमन है, इसका मैं जूस निकाल के डालूँगी बाद में। और ये मेरे पास पिसा हुआ घर का होममेड गरम मसाला है, ये भी एंड पे जाएगा। गरम मसाला और लीमन जो है ना, ये एंड पे ही डालते हैं। अगर हम लीमन को पहले डाल लें तो हमारा जो सालन है ना वो कड़वा हो जाता है, इसलिए जब भी खाना बनाते हैं तो लीमन को एंड पे ज़रूर डालें, पहले मत डालें। और ये गरम मसाला भी एंड में डालते हैं, नहीं तो ये हमारी हंडिया का जो कलर है ये थोड़ा सा ब्लैक आएगा। अगर आप एंड में डालेंगे तो फिर ब्लैक नहीं होगा और इसका बहुत ही खूबसूरत कलर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले तो मैं अपनी हंडिया के नीचे आग जलाती हूँ। आग मैंने जला ली। अब ये मेरे पास 1 कप ऑयल है सरसों का। आप भी सरसों के ऑयल में कुकिंग करके देखें, ख़ास तौर पे ये जो कीमा और फलियाँ ये तो बहुत ही मज़े की लजीज बनती हैं। ये मैं अपनी हंडिया में डाल दूँगी। देखिए कितना खूबसूरत है ऑयल। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा फिर इसमें ये प्याज डाल देती हूँ। प्याज को मैंने गोल्डन करना है। जैसे ये गोल्डन हो जाएगा इसका कलर, फिर उसमें ही मैं ये अपना पेस्ट डालूँगी। ये जो मसाले हैं इसकी मैंने ये पेस्ट बनाई है, वो इसमें डालूँगी। प्याज को मैंने गोल्डन कर लिया है। आप मैंने ये जो मैंने पेस्ट बनाई है इन मसालों की, ये मैं इधर रख लेती हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ना ये रखने पड़ते हैं। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। बहुत जल्दी ये मसाला बन जाता है। आप जैसे ये मसाला भुन जाएगा
और ये जो ऑयल है ये सरफेस पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम इसमें ये कीमा और फलियाँ डालेंगे। अब ये इसके साथ ही मैं ये मसाले डाल दूँगी। काली मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा। मसाले की हमने बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, क्योंकि मैं पहले ही इसकी ना बुनाई करके तो फलियों और कीमे को बना रही हूँ, बाद में इसको भूनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह हमारा कीमा फलियाँ बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसे मसाला भुन जाएगा फिर मैं अगला स्टेप। अब ये देखें, जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए तो समझिए कि हमारा मसाला भुन गया है। मसाले का भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कच्चा पक्का मसाला रहेगा तो हमारा खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। मसाले को बहुत अच्छे तरीके के साथ, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि कितना टाइम लगना है कितना नहीं। आँच को मैंने हल्का रखा हुआ है, आँच को कभी भी तेज़ नहीं करना, इस तरह मसाला जो है ना जल जाता है। ठीक है, आप देखें मसाले की बुनाई मैंने कर लिया है। अब इसमें मैं ये अपना कीमा डाल दूंगी। मेरे पास ये बीफ का कीमा है 1 किलो। इसकी मैं बहुत अच्छे तरीके के साथ बुनाई करूंगी। जैसे ये भुन जाएगा, पहले मैंने कीमे की बुनाई करनी है, फिर उसके बाद मैं ये फलियाँ डालूंगी। कीमे की मैंने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। कीमे की अच्छे तरीके से जब बुनाई हो जाए तो फिर फलियाँ डालनी है, इससे पहले नहीं डालनी। ठीक है, आपको पता है कि गोश्त को पहले भुना जाता है, फिर उसमें जो सब्ज़ी हो वो डाली जाती है। तो मैं अब इस पर डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी होती हैं, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। फलियाँ जो होती हैं, जो लोग मोटे हैं अगर वो इसको खाएंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे, उनका वज़न बहुत ही कम हो जाएगा। और इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे जिगर पे जो चर्बी चढ़ जाती है उसके लिए बहुत अच्छी है। जो लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते वो फलियों को पका कर खाएंगे तो उनमें बहुत ही एनर्जी आएगी। कुछ लोग गोश्त को बिल्कुल ही पसंद करते तो वो फलियों को खा के तो अपनी सेहत जो है ना वो अच्छा रख सकते हैं। गोश्त से ज़्यादा इसमें ताकत पाई जाती है। हम तो गोश्त को बड़ा समझते हैं ना, लेकिन आप फलियाँ खा के देखें। इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी। फलियों की मैं कोई 2 मिनट बुनाई करूँगी, फिर उसके बाद ये मेरे पास वाटर है। ये मेरे पास आधा किलो का गिलास है। ये मेरे पास गिलास है बड़ा, ये मैं इसमें डालूँगी। बस इसी में ये फलियाँ रेडी हो जाएंगी। और कीमा बिल्कुल, क्योंकि कीमा जो है ना वो ब्रीक मशीन का था। अगर आपके पास मोटा कीमा हो तो आप प्रेशर में भी गला सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्रीक कीमा था इसलिए मैंने इसको इसी में पतीली में पकाना बेहतर समझा है, क्योंकि प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी सी और मैं बनाई करूँगी इसकी। ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ पहले कीमे की बनाई करके फिर फलियाँ डालनी है। फलियों की बनाई करके थोड़ी सी, क्योंकि फलियों को अब गलाना है और कीमे को गलाना है। अब मैं इसमें ये अपना पानी डाल देती हूँ। अब इसको मैं कोई 15 मिनट में हल्की आंच पे रखूँगी, तो ये हमारी फलियाँ गल जाएंगी और कीमा भी अच्छी तरह गल जाएगा। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते। हमने इसको ना शोरबा नहीं करना है, इसकी हमने बस लाइट सी ग्रेवी रखनी है। इसकी ज़्यादा भुनी भुनी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। अब इसको मैं 15 मिनट के बाद चेक करूँगी। कीमे फलियों को चेक करते हैं।
कीमा फलियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। जब फलियाँ गल जाए और कीमा भी गल जाए तो समझिए कि हमारा जो सालन है ना वो रेडी है। ये देखें फलियाँ गल गई हैं बिल्कुल। मैंने इसको ना हल्की आग पे पकाया इसलिए अच्छा बनाइए। ये देखिए ऑयल भी नज़र आने लग गया है। ये देखिए ऑयल यानी कि पानी फिनिश हो गया है और ऑयल नज़र आने लग गया है तो समझिए ये, क्योंकि इसकी बनाई तो हमने पहले कर ली थी। मैंने ना इसको हल्की आंच पे हंडिया को पकाती हूँ, इसलिए मेरी हंडिया जो है ना अच्छी बनती है। अगर मैं तेज़ आंच करूँ ना तो ये पतीली भी जल जाएगी। अगर ज़्यादा जल्दी खाना आपको चाहिए तो आप ना इस तरह करें कि प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा तसल्ली से, मेरे पास टाइम भी होता है इसलिए मैं ये आराम तसल्ली से ही ये काम करती हूँ। ये मेरे पास गरम मसाला है, होममेड है, तो ये मैं इसमें डालूँगी। अब ये मेरे पास लीमन है, ये लीमन है, तो इसको मैं ना इसमें डालूँगी कीमे में और फलियों में। इसको जब रेडी हो जाए कीमा तभी डालती है, पहले नहीं डालते। नहीं तो हमारा जो हमने सब्ज़ी में भी अगर डालना हो, गोश्त में डालना हो, तो जब भी खाना कंप्लीट पक जाए तो फिर इसको डालते हैं, वरना हमारा जो खाना है ना कड़वा हो जाता है। खट्टी खट्टी सी खटास देता है और वैसे भी गोश्त में लीमन ज़रूर डालते हैं। खाना जल्दी हजम हो जाता है, गोश्त जल्दी हजम हो जाता है। इस तरह इसको एंड पे डालना है, ठीक है। डाल के तो अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। कभी भी आप तेज़ आंच पे खाना मत बनाया करें। तेज़ आंच पे बनाना हो तो फिर उसका ये है कि आप प्रेशर में, जल्दी खाना आपको चाहिए तो फिर प्रेशर में बना लिया करें। तो अगर पतीली में बनाना हो तो आप हल्की आंच ही रखें, तो जो पोट जो है ना जल जाता है और खाना भी अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। देखो मज़े मज़े की हमारी फलियाँ रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त। इसमें हमने जो ग्रीन तो ये पहले ही होती हैं, और इसमें कोई आप सब्ज़ धनिया वगैरह बेशक है तो डाल दें, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का खाना बना है। इसको हम रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इतनी मज़े की बनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। लगा देती हूँ मैं आपको, इसको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। इसको हमें डेकोरेट कैसे करना है, ऐसे ऐसे और इसको ऐसे ऐसे लगा दें, ठीक है। और इसको हम बस 3 ही रहने देते हैं, 2, ठीक है। ये ना अच्छी फली है, ज़बरदस्त। आप भी इसी तरीके के साथ कीमा फलियाँ रेडी करें और पतीली में ये बिल्कुल गल जाती हैं, प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही मज़े का सालन बनता है और इसका शोरबा बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसको ज़्यादा ना सूखी सूखी पकाई जाती है। अगर थोड़ी सी आपने ग्रेवी रखनी हो तो थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा नहीं। और फिर अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मज़े की लगी है और पकाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप भी मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।